हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट करें करंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, राफेल। अब हम बात करते हैं आखिर ये चर्चा में है क्यों। नौसेना को बड़ी ताकत, हिंद महासागर में बढ़ेगी क्षमता, 64,000 करोड़ में फ्रांस से 26 मरीन राफेल खरीदेगा भारत। मोदी सरकार ने इस पर मुहर लगाई थी। ये जो न्यूज़ है ये लिया गया है दैनिक भास्कर से। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रमुख तथ्यों की। केंद्र सरकार ने फ्रांस से 26 मरीन राफेल फाइटर जेट खरीदी और खरीदने को मंजूरी दे दी। पीएम मोदी हैं जो, उनकी अध्यक्षता वाली सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी सीसीएस ने 9 अप्रैल को डील पर मुहर लगाई थी। भारत को 64,000 करोड़ रुपए में 26 मरीन फाइटर मिलने और फ्रांस 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर जेट भारतीय नौसेना को सौंपेगा। इन्हें हिंद महासागर में चीन से मुकाबले के लिए आईएनएस विक्रांत पर तैनात किया जाएगा और दोनों देशों के बीच में 26 राफेल मरीन जेट की खरीद को लेकर कई महीनों से बातचीत चल रही थी। भारत नौसेना के लिए राफेल मरीन की डील उसी बेस प्राइस में करना चाहता था जो कि 2016 में वायुसेना के लिए 36 विमान खरीदते समय रखी हुई थी। इस डील की जानकारी सबसे पहले पीएम को 2023 की फ्रांस यात्रा के दौरान सामने आई थी और इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी किया था जिसे फ्रांस ने दिसंबर 2023 में स्वीकार किया। इससे पहले सितंबर 2016 में 59,000 करोड़ रुपए की डील में भारत वायुसेना के लिए फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीद चुका है। अब हम बात करते हैं राफेल जो मरीन फाइटर जेट है उसकी कुछ खासियत की। इसकी चौड़ाई 10.80 मीटर है। इसकी रफ्तार 1912 किलोमीटर पर आवर है। इसकी जो रेंज है वह 3700 किलोमीटर और लंबाई है 15.27 मीटर। साथ ही साथ इसकी जो ऊंचाई है वह है 5.34 मीटर। 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ता है। मिड एयर रिफ्यूलिंग है और एडवांस रडार टेक्नोलॉजी इसमें शामिल है। एंटीशिप स्ट्राइक और न्यूक्लियर प्लांट अटैक के लिए डिज़ाइन किया गया है। बहुत कम जगहों पर लैंड कर सकता है। राफेल मरीन मौजूद राफेल फाइटर जेट से एडवांस्ड है और मजबूत फ्रेम, लैंडिंग गियर और टेल हुक जैसे इसमें स्पेयर पार्ट्स भी हैं। पहले दौर की चर्चा की बात करें तो पहले दौर की चर्चा जून 2024 में हुई थी। 26 राफेल एम फाइटर जेट खरीदने की डील पर पहले दौर की चर्चा जून 2024 में शुरू हुई थी। तब फ्रांस सरकार और 10 कंपनी के अधिकारियों ने रक्षा मंत्रालय की कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी से चर्चा की थी। डील फाइनल होने पर फ्रांस राफेल एम जेट के साथ हथियार, सिमुलेटर, क्रू के लिए ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराएगा। इन हथियारों में अस्त्र, एयर टू एयर मिसाइल एंड एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए जेट में इंडियन पैसिफिक इनहेंस्ड लैंडिंग इक्विपमेंट्स और ज़रूरी इक्विपमेंट्स शामिल किए गए। फ्रांस ने ट्रायल्स के दौरान इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर से राफेल जेट की लैंडिंग और टेक ऑफ स्किल का प्रदर्शन किया, लेकिन रियल टाइम ऑपरेशन के लिए कुछ और इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना होगा। हिंद महासागर में होगी राफेल मरीन जेट की तैनाती। नेवी के लिए खरीदे जा रहे 22 सिंगल सीट राफेल एमजेट और 4 डबल ट्रेनर सीट राफेल एमजेट हिंद महासागर में चीन से मुकाबले के लिए आईएनएस विक्रांत पर तैनात किए जाएंगे। भारतीय नौसेना इन विमानों को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आईएनएस डेगा में अपने होम बेस के रूप में तैनात करेगी। नौसेना के डबल इंजन वाले जेट आमतौर पर दुनिया भर की एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे विमानों की तुलना में ज़्यादा महंगे होते हैं क्योंकि समुद्र में इनके ऑपरेशन के लिए अतिरिक्त क्षमताओं की ज़रूरत होती है। इसमें अरेस्टिंग लैंडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले लैंडिंग गियर भी शामिल है। राफेल मरीन फाइटर जेट की खासियत, जैसे कि जो राफेल मरीन भारत में मौजूद राफेल फाइटर जेट से एडवांस्ड है। इसका इंजन ज़्यादा ताकतवर है, इसीलिए फाइटर जेट आईएनएस विक्रांत से इसकी जंप कर सकता है। ये बहुत कम जगहों पर लैंड भी कर सकता है। इसे शॉर्ट टेक ऑफ बट एरेस्टर लैंडिंग कहते हैं। राफेल के दोनों वेरिएंट पे लगभग 85% कॉम्पोनेंट्स एक जैसे हैं। इसका मतलब है कि स्पेयर पार्ट से जुड़ी कभी भी कोई कमी या समस्या नहीं होगी। ये 15.27 मीटर लंबा, 10.80 मीटर लंबा, 5.34 मीटर ऊंचा है। इसका वजन 10,600 किलो है। इसकी रफ्तार 1912 किलोमीटर पर आवर है। इसकी 3700 किलोमीटर की रेंज है और ये 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ता भी है। ये एंटीशिप स्ट्राइक के लिए सबसे बढ़िया माना जा रहा है। इसे न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के नज़रिए से भी डिजाइन किया गया है। कितना समय लग सकता है? पहली कैप में 2-3 साल लग सकते हैं। वायुसेना के लिए विमान आने में 7 साल लगे थे। आईएनएस विक्रांत के ट्रायल शुरू हो चुके हैं। उसके डेक से फाइटर ऑपरेशन परखे जाने बाकी हैं। सौदे पर मुहर लगने से कम 1 साल तक टेक्निकल और कॉस्ट से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी होंगी। एक्सपर्ट के मुताबिक नौसेना के लिए राफेल इसीलिए भी सही है क्योंकि वायुसेना राफेल के रखरखाव से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर चुकी है। यही नौसेना के भी काम आएगा। इससे काफ़ी पैसा भी बच जाएगा।
सूत्रों का कहना है कि राफेल एम की पहली खेप आने में 2-3 साल लग सकते हैं। वायुसेना के लिए 36 राफेल का सौदा 2016 में हुआ था और डिलीवरी पूरी होने में पूरे 7 साल लग गए थे। भारतीय राफेल को पंच देने वाले 5 हथियार, जैसे स्कैल्प मिसाइल, लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। जो क्रूज मिसाइल होती है वो ऐसे करके जाती है फिर सीधे अटैक करती है, और जो बैलिस्टिक होती है वो पहले यहाँ से जा करके एटमॉस्फेयर से नीचे आती है देन अटैक करती है। इस टाइप से दोनों मिसाइल में डिफरेंस हम देखते हैं। मेटोयर मिसाइल, लंबी दूरी तक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी इसमें है। लेज़र गाइडेड बम यानी कि LGB 500 से 2000 पाउंड के बम जो लेज़र के बूते सटीक हमला करते हैं। नॉन गाइडेड क्लासिकल बम, ज़मीन पर बमबारी के काम आने वाले परंपरागत जो बम होते हैं उन्हें कहते हैं। हैमर GPS बम, हवा से ज़मीन पर मार करने वाला स्मार्ट बम जो GPS से सटीक हमला करता है। MiG-29 के बावजूद राफेल एम की ज़रूरत क्यों है? INS विक्रांत के एविएशन फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स यानी कि AFC को MiG-29 फाइटर प्लान के लिहाज से तैयार किया गया था। मिग रूस में बने फाइटर प्लान है जो हाल के सालों में अपने क्रैश को लेकर चर्चा में रहे। इसलिए भारतीय नौसेना अगले कुछ सालों में अपने बड़े से मिग विमानों को पूरी तरह से हटाने जा रही है, और मिग में आ रही दिक्कतों से नौसेना को एहसास हो गया कि मिग की जगह उसे या तो राफेल एम या फिर F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान लाने की ज़रूरत है। नौसेना ने 2022 में कहा था कि विक्रांत को MiG-29 के लिहाज से डिज़ाइन किया गया था, लेकिन वह इसकी जगह बेहतर डेक बेस्ड फाइटर प्लान की तलाश कर रही है। इसके लिए फ्रांस के राफेल एम और अमेरिका के बोइंग F-18 सुपर हार्नेट फाइटर प्लान की खरीद के लिए भी बातचीत चल रही है, लेकिन अब नौसेना फ्रांस के राफेल एम को खरीदने पर सहमत हुई है। दरअसल नौसेना ने सबसे पहले फ्रांसीसी राफेल एम और अमेरिकी F-18 सुपर हार्नेट विमान की गोवा में टेस्टिंग भी की थी, और टेस्टिंग के बाद नौसेना ने रक्षा मंत्रालय को बताया था कि राफेल एम उसकी ज़रूरतों के लिए सबसे बेहतर है, और इस तरह से टेस्टिंग में राफेल एम ने बाजी मारी थी और नौसेना इसकी डील के लिए भी आगे बढ़ गई। आगे आने वाले सालों में नौसेना की योजना तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नौसेना वर्जन को विक्रांत पर तैनात करने की है। तेजस देश में बन रहा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्लान है। हालांकि DRDO द्वारा बनाए जा रहे तेजस को तैयार होने में अभी 5-6 साल का वक्त लग सकता है। इसके 2030 से 32 तक नेवी को मिल पाने की संभावना हमें देखने को मिलती है। चीन अब अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान का परीक्षण कर रहा है। ये 80,000 टन से अधिक वजनी है। इससे पहले उसने 60,000 टन वजनी लियाओनिंग और 66,000 टन वजनी शादोंग को भी चीनी नेवी में शामिल कर चुका है। ऐसे में भारत भी चीन से मुकाबले के लिए अपनी नेवी की ताकत को बढ़ा रहा है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे आखिर राफेल की ज़रूरत है क्यों, और इसका जो न्यू वर्जन है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और उसकी क्या क्या खासियत। तो आज के लिए इतने ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे। थैंक्स टू वॉचिंग।